Good morning, children. How are you all? I hope you're fine at your places. So let's start with today's English lesson. So what is the topic today? Today we'll be doing word building of page 58, lesson 6. Before that, one topic I've left, that is action word. This we'll be doing on Wednesday. Okay? So don't worry about that. We'll be covering it on Wednesday. So let's start. Okay. It's a puzzle time for you all. A fun puzzle to solve. Okay. Let's see how we solve these puzzles. चलिए सीखते हैं कि हम ये puzzles कैसे solve करते हैं. See, पहला है number 1 likes honey. Number 1 ये लिखा है 1. Okay? So likes honey. ऐसा कौन सा animal है जिसको honey बहुत पसंद होता है? You know that? Yes, it's a bear. B-E-A-R. एंड हिंट वॉज ऑल्सो देयर. ई और आर पहले से लिखा था आपको थोड़ा हिंट देने के लिए, आपके लिए इजी करने के लिए. नाउ लेट्स डू द थर्ड वन. वेयर इज द थर्ड? हियर इज द थर्ड. लिव्स इन अ स्टेबल. एनिमल हु लिव्स इन स्टेबल. कौन रहता है स्टेबल में? हॉर्स. HORSE. यस, आई थिंक यू ऑल आर गेसिंग करेक्ट एट होम ऑल्सो. नाउ फिफ्थ. हियर इट इज रिटन फिफ्थ. King of jungle. King of jungle. Who is king of jungle? Lion. L-I-O-N. Lion is a king of jungle. Now two is written here and it is downwards. अब नीचे की तरफ word बनाने हैं. Gives us wool. देखो wool देते हैं and इसके spelling में है H है और E है. कौन देता है wool हमें? बाबा. Black sheep. S-H-E-E-P. Sheep. Okay? Now next, eat carrot. Fourth one is here. Eat carrot. वो R से शुरू हो रहा है, उसमें I भी है. तो क्या है वो? It is a rabbit. R-A-B-B-I-T. Rabbit likes to eat carrot. Now the last one, very easy. 6 is written here. Lays egg. ये हमें egg देती है. So कौन देती है? H-E-N, hen. So it was fun? Easy? Okay. So after doing this, we will be doing the next exercise. Let's rub the board. Now this is, today we'll be doing sound of Q. Sound of Q. Children, क्यू जो लेटर है उसके पीछे पीछे या उसके साथ साथ हमेशा यू रहता है. हाँ, यू ऑलवेज फॉलोज क्यू. लिखा आपकी लाइन में टॉप पे लिखा है यू ऑलवेज फॉलोज क्यू. मतलब यू जो है वो क्यू के हमेशा पीछे पीछे रहता है. अब इसका क्या मतलब है पीछे पीछे रहता है? चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है. आई विल राइट फ्यू वर्ड्स ऑन द बोर्ड. आपकी बुक में लिखे हैं एंड वी विल डिस्कस देम. सी, first word, question. Question. C-Q-U. Huh? Quest. Queen. Squill. Quill. Quiet. Quick. Quick. Quack. अब आप इन सभी वर्ड्स में देखेंगे, इन वर्ड्स को सीखेंगे और बोलना सीखेंगे और इनमें एक मेन चीज क्या छुपी है कि क्यू के साथ हमेशा यू आ रहा है. क्वेश्चन होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज योर नेम? ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं ना. सो दिस इज अ क्वेश्चन. क्वेस्ट. क्वेस्ट क्या होता है? क्वेस्ट इज जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, किसी चीज को ढूंढने के लिए किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं. दैट इज अ क्वेस्ट. ओके. क्वीन. Q-U अगेन. यू कैन सी हेयर. Q-U. क्वीन, रानी. उसके बाद क्या है? स्क्विल. एक लंबी सी तीखी सी आवाज को हम स्क्विल बोलते हैं. जैसे कभी हम चिल्लाते हैं ना एक्साइटमेंट में, दैट इज अ
दैट इज अ स्क्विल. ओके, नाउ क्विल. क्विल क्या होता है? एक बर्ड होती है, जब एक बर्ड की जो मेन फेदर होता है, लंबा सबसे मेन फेदर जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विल. क्वाइट. हम बोलती है ना मामा, क्वाइट, चुप रहो, शोर मत करो. दैट इज अ क्वाइट. क्विक. क्विक मीन्स जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, हरी अप, क्विक. स्क्विक. स्क्विक इज अ शॉर्ट नॉइस. ठीक है, शॉर्ट क्राई, बिल्कुल तीखी सी छोटी सी आवाज, जैसे कभी दरवाजे की आती है, चिंग चिंग ऐसे करके आवाज आती है, दैट इज अ स्क्विक. एंड क्वैक. हु डज क्वैक क्वैक? कौन करता है क्वैक क्वैक? यस, डक सेज क्वैक क्वैक. सो बेटा, जब भी क्यू अल्फाबेट यूज होता है, उसके साथ हमेशा यू रहता है. क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू. क्यू के पीछे पीछे यू रहता है. ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये कभी भी अलग नहीं होते हैं, क्यू एंड यू. ठीक है, जहां क्यू जाएगा वहां यू तो हमेशा ही आएगा. ओके, सो यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स रिपीट देम अगेन एंड स्पीक देम. क्वेश्चन, क्वेस्ट, क्वीन, स्क्विल, क्विल, क्वाइट, quick, squeak and quack. Okay, understood? So let's do some more alphabets with, now we'll be doing few more alphabets, that is Z and Z and X. Children, Z and X, ये जो alphabets हैं, इनके साथ बहुत कम words बनते हैं, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं इनके साथ. जैसे बाकी जैसे अल्फाबेट्स होते हैं उनके साथ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पर इनके साथ बहुत लिमिटेड वर्ड्स है. तो आपके लिए क्या एक्सरसाइज है, दैट यू हैव टू राइट 4 वर्ड्स जिनमें जी आएगा एंड 4 वर्ड्स जिनमें एक्स आएगा. ठीक है, नीड नॉट टू बी स्टार्टिंग, जरूरी नहीं कि स्टार्ट वहीं से होना चाहिए, बट उनके बीच में कहीं ना कहीं जी, जेड या फिर एक्स आना चाहिए. तो इस तरफ जी के लिखेंगे और इस तरफ एक्स के. सो पिक्चर्स आर गिवन फॉर यू टू हेल्प यू आउट. तो सबसे पहले क्या लिखा है? जिप. इसमें जेड आ रहा है, जी आ रहा है, यस. बज. अब बज क्या होता है? जो हनी बी होती है ना, हनी बी, वो बजिंग साउंड करती है, दैट इज अ बज. हनी बी क्या साउंड करती है? बजिंग साउंड करती है. जीरो. जीरो में भी जी आ रहा है. एंड वन मोर यू हैव टू थिंक. I have thought of a zebra. आप यहाँ पे अपने से भी कुछ सोच के लिख सकते हैं अगर आपको कोई और अच्छा वर्ड आता है तो. ठीक है, सो दिस साइड वील राइट विद एक्स. 3 आर गिवन. 3 पहले से ही पिक्चर्स में दिए गए हैं, एक हमें खुद से सोचना है. ओके, सो फर्स्ट क्या है? बॉक्स है. सेकंड क्या है? एक्सरे है ना. थर्ड क्या है? 6 एंड वन मोर फिक्स. फिक्स करना किसी चीज को जो टूट जाती है, दैट इज अ फिक्स. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स विद जी एंड एक्स. वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. आप और ज्यादा वर्ड सोच सकते हैं इसके साथ. ओके, नाउ चिल्ड्रन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो हर बार हम बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज now on page 60, it is a talk time. Children and parents, listen to me. Talk time किसके लिए दिया जाता है? बच्चे को प्रैक्टिस करवाने के लिए. उनको ये डायलॉग सिखाए जाते हैं ताकि ये डायलॉग्स वो अपनी लैंग्वेज में यूज कर सके, अपने साथ उनको ये लैंग्वेज में आ सके. ठीक है, सो इस चैप्टर में टॉक टाइम बहुत अच्छा सा दिया गया है. यहाँ पे चिल्ड्रन बहुत से 2 बच्चे हैं हर पेयर में, और वो लोग वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट वेदर के बारे में. तो आप लोग अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ ये डायलॉग्स प्रैक्टिस करिए, और किसी एक पर्टिकुलर वेदर जो आपको अच्छा लगता है, उस वेदर के डायलॉग्स आप प्रैक्टिस करके प्लीज एक वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो बना के प्लीज भेजिएगा, सो दैट आई ऑल्सो नो कि आप लोग इन टॉक टाइम्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन. ओके चिल्ड्रन, सो आपको किसी 4 वेदर्स दिए गए हैं, उसमें से कोई एक वेदर ले लीजिए, या समर या विंटर, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप प्रैक्टिस करके वीडियो बनाइए और मैम को भेजिए. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. एंड नेक्स्ट इज
on page 62. Page 62 is your homework. What you have to do in that, आपको इस मैसेज को कंप्लीट करना है. इनविटेशन मैसेज है. इनविटेशन को, और आपने देखा कि कैसे लिखा जाता है इनविटेशन इन द लेसन. आप वहां से हेल्प ले सकते हैं और इस इनविटेशन को कंप्लीट करेंगे आप. ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. नो नीड टू वरी अबाउट इट. लेसन में है वहां पे, आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं आएगा. अगर नहीं आएगा तो I will do it in the next video. Okay. So after doing this book exercise, today we will be doing 3 question answers for lesson 6. Okay, children? Okay. This is the notebook work. ये आपको notebook पर करना है. Okay, children? Yes. So we'll be writing the date. क्लास वर्क. अभी भी कुछ बच्चे मार्जिन के ऊपर लिखते हैं. प्लीज डोंट राइट हेयर. लाइंस में ही लिखना है. सो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे लेसन 6, सेकेंड लाइन में लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, थर्ड लाइन छोड़ देंगे. ओके, एंड क्वेश्चन 1 लेट्स डिस्कस. व्हेन वाज नेहास बर्थडे? कब था नेहा का बर्थडे? वेन मतलब कब. कब था, वॉज है तो था मतलब. तो कब था नेहा का बर्थडे? नेहास, अब कैसे लिखेंगे आंसर? नेहास बर्थडे वॉज ऑन 25th of जुलाई. जुलाई का जे कैपिटल, नेहा का एन कैपिटल, बिकॉज ये नाम है एंड फर्स्ट लेटर है. ये मंथ का नाम है तो जे कैपिटल रहेगा. अब यहां पर एक क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद प्लीज एक लाइन छोड़ें. आप अभी भी एक लाइन नहीं छोड़ते हैं जब आप काम भेजते हैं. बिल्कुल गंदा गंदा काम होता है. इससे आपकी नोटबुक नीट एंड क्लीन लगती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What did Neha's mother bake? ओके, नेहा की मदर ने, नेहा की मॉम ने क्या बेक किया था? क्या बेक किया था? यस, केक. यस, सो आंसर लिखेंगे नेहा's mother baked a big cake. ओके, नेहा की मम्मी ने एक बड़ा सा केक बेक किया था. फिर एक लाइन छोड़ेंगे. ओके, एक लाइन यहां छोड़ेंगे. क्वेश्चन 3. नेहा's बर्थडे invitation was confusing. मैंने लिखा है कि नेहा का बर्थडे इनविटेशन जो उसने पहले लिखा था अपनी फ्रेंड को, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था. कंफ्यूजिंग मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, वाई, क्यों कंफ्यूजिंग था? यस, क्योंकि वो पंचुएशन लगाना भूल गई थी. वो फुल स्टॉप्स और कैपिटल लेटर्स और कॉमर्स वगैरह लगाना भूल गई थी. इसलिए सारा एक ही सेंटेंस में उसने लिख दिया था और वो सारा मिक्सअप हो गया था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है, सो आंसर लिखेंगे बिकॉज she had forgotten the punctuation. वो पंचुएशंस लगाना भूल गई थी. अब पंचुएशन क्या होता है? फुल स्टॉप लगाना, सेंटेंस की स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर लगाना, एंड में फुल स्टॉप लगाना.
जहां जरूरत है वो कॉमा लगाना, ये सब पंचुएशंस होते हैं, और वो ये सब भूल गई थी। दैट इज वाई उसका जो लेटर था वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। ओके चिल्ड्रन, प्लीज डू नीट वर्क, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, जहां ध्यान से लिखें, जहां कैपिटल लेटर है वहां कैपिटल लेटर लिखें, जहां स्मॉल है वहां स्मॉल लिखें। ओके, साफ साफ काम करें और क्लिक करके अपनी टीचर को भेजें। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय बेटा, टेक केयर।